सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। भिखारीपुर क्षेत्र में खुले अंग्रेजी, देशी व बियर की दुकानों के विरोध में महिलाओं ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ज्योतिष विभाग, संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान संकाय BHU आगामी 20 से 22 मार्च को आयोजित करेगा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन का भूख हड़ताल जारी। और विश्व हिंदू महासंघ द्वारा सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। भिखारीपुर क्षेत्र में अंग्रेजी, देशी शराब व बियर की दुकानों से हो रहे अराजकता के माहौल से क्षुब्ध महिलाओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची महिलाओं ने अपनी समस्या DM S राजलिंगम से कही। उनका कहना था कि एपेक्स हॉस्पिटल के सामने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कृष्णा टावर भिखारीपुर वाराणसी की महिलाएं आवासीय सोसाइटी के सामने अंग्रेजी, देशी व बियर की दुकानों के कारण अराजकता के माहौल से परेशान हैं। पीड़ित महिलाओं ने इस संबंध में स्थानीय विधायक से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के कैंप कार्यालय लौराबिर पहुंचकर समस्या बताई। इसके बाद जिला व महानगर अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल व राघवेंद्र चौबे ने महिलाओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जिला और महानगर अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ते हुए अपराध, अराजकता निंदनीय विषय है। धरातल पर उतरकर महिलाओं के हित का कार्य सरकार को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर सोसाइटी के महिलाओं को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्व समाज की है। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा, उनके आत्मसम्मान, उनके हित की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। नियम साहब ने कहा है कि वहाँ पे हम नियमानुसार कार्रवाई करा के दुकान को दूसरी जगह स्थापित कराने का काम करेंगे। और बड़ा दुखद पहलू ये है कि लगातार हम सब लोग इस तरह के मुद्दों पे आवाज उठाते रहेंगे। हमारी बहनें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के पास, यहाँ तक कि स्थानीय विधायक के पास जाते थे, सड़क विभाग से भी कई बार गुहार लगाया। इन लोगों के पास वीडियो ऐसे हैं जहाँ पे छिड़कानी, मतलब कहीं भी सभ्य समाज में उस चीजें, वो हरकतें कहीं से स्वीकार नहीं की जाएंगी। उस तरह की घटनाएं की गई, मजबूरन हम लोग को आना पड़ा है और हम सब लोग वहां से उस दुकान को स्थापित करा पाते हैं। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन का भूख हड़ताल दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा प्रबंध निदेशक कार्यालय पर भूख हड़ताल दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। मौके पर निदेशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन, पूर्वांचल डिस्कॉम अधीक्षण अभियंता, प्रशासन स्टाफ ऑफिसर सहित कई पुलिस के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर संगठन से वार्ता किए, लेकिन बात नहीं बनी। प्रदेश प्रभारी पुनीत राय ने बताया कि गत मार्च की हड़ताल में 2023 में कुछ साथी काम करने के बावजूद भी हटा दिए गए। इसके बाद 2024 में कर्मचारियों के नाम पर लगभग छटनी की गई। कुछ जगह पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 755 लोगों का टेंडर था, जिसको 700 कर दिया गया अगले महीने में। इस तरह से एक झटके में आदमी को हटा देने से यह नियम के खिलाफ है और यह लेबर एक्ट में भी नहीं आता है। यह अल्प वेतन पाने वाले 10,000 और 5,000 पाने वाले आदमी हैं जो निर्दोष होने के बावजूद भी हटाए गए। कल से हमने भूख हड़ताल की लगभग 24 घंटे हो गए हैं और MD साहब से हमारी कई बार टेलीफोन से वार्ता हुई। रात में भी हमारी उनकी आमने सामने चर्चा हुई। वह हर चीज़ को तो मान रहे हैं, लेकिन आदेश तुरंत जारी करने के लिए नहीं मान रहे हैं। वह चाहते हैं कि हम भूख हड़ताल बिना शर्त समाप्त करें और आदेश इसके बाद जारी हो। लेकिन संगठन की मांग है कि नियम विरुद्ध तरीके से हटाए गए संविदा कर्मचारियों को कार्यस्थल पर वापस रखा जाए। मार्च की हड़ताल में 2023 में हमारे कुछ साथी काम करने के बावजूद हटा दिए गए थे। उसके बाद 2024 में घोषित कर्मचारी के नाम पे लगभग छटनी की गई। कुछ जगह पे, जैसे एक एग्जाम्पल, 755 लोग का टेंडर था, उसको 700 का टेंडर किया गया अगले महीने। तो इस तरह से एक झटके में एक आदमी को हटाया जा रहा है, जो एकदम नियम के खिलाफ है, लेबर एक्ट में भी नहीं आता है। और ये अल्प वेतन पाने वाले 10,000 5,000 के आदमी हैं और इनको निर्दोष होने के बावजूद हटाया गया। कल से हमने भूख हड़ताल शुरू की, लगभग 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है और MD साहब से हमारी कई बार टेलीफोन पर वार्ता हुई। फिर रात में भी एक बार हमारी उनसे आमने सामने बैठ के बात हुई। वो हर चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन आदेश तुरंत नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भूख हड़ताल बिना शर्त वापस करें, आदेश बाद में हो। कागज़ मांग रहे हैं कि जिसका DM ने लिख के दिया होगा, जिसका कानूनगो ने लिख के दिया होगा। जितनी हमने लिस्ट दी है, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 128 आदमी में से लगभग 80% से ज़्यादा का जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार का है। शहरी क्षेत्र में जैसे
किसी पावर हाउस के अंतर्गत डीएम का ही आवास आता है या कार्यालय आता है, वहाँ पे उनके पास कागज नहीं है, अभी उसको डिनाई कर रहे हैं। एमडी साहब के आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? उनका बिना लिखित आदेश के किसी प्रकार के आश्वासन से संतुष्ट। ये धरना आगे भी जारी रहेगी? ये निरंतर जारी रहेगा और ये लगभग 2 वर्षों से लगातार चिट्ठी पत्री और आश्वासन पे चल रहा था। आज मार्च 18 है और हम लगभग 2 वर्ष बाद अब विवश होकर हम भूख हड़ताल करने बैठे हुए। राष्ट्रसंत अवैधनाथ व डोम राजा संजीत चौधरी की स्मृति में मंगलवार को समरसता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व हिंदू महासंघ वाराणसी द्वारा मान मंदिर शेरवाली कोठी दशाश्वमेध घाट पर राष्ट्रसंत अवैधनाथ व डोम राजा संजीत चौधरी की पावन स्मृति में मंगलवार को समरसता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथि को विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने समरसता पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि न बटेंगे न कटेंगे, हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। इस दौरान प्रमुख रूप से संजय पांडे, सिद्धार्थ सिंह, अमृता श्रीवास्तव, डॉक्टर हरिओम पाठक, ओम प्रकाश यादव, गंगा शर्मा, प्रवीण दुबे, काजल किरण सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। अदलहाट थानांतर्गत कुंडाडीह गांव में अवैध रूप से चल रहे कच्ची शराब के कारोबार का गांव वालों ने जमकर विरोध किया। मिर्जापुर जनपद के जमालपुर ब्लॉक अंतर्गत अदलहाट थाना में कुंडाडीह गांव में अवैध तरीके से चल रहे कच्ची शराब के कारोबार का सोमवार को गांव के लोगों ने जमकर विरोध किया। गांव के लोगों का कहना है कि गांव के एक शख्स ने बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की तस्करी कर गांव में बिक्री करता है, जहां आए दिन लोग शराब पीकर बहू बेटियों पर अभद्र भाषा व छिड़कानी करते रहते हैं, जिसका विरोध आज गाँव वालों ने जमकर किया। वहीं गाँव के प्रधान रामफल ने बताया कि पिछले 3 सालों से गांव में कई जगहों पर कच्ची शराब का उत्पादन फल फूल रहा है, जिससे दारूबाजों का जमावड़ा बना रहता है। आए दिन अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और मना करने पर झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसी बात को लेकर बीते रविवार की शाम लोगों में मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद 112 नंबर पर कॉल करके इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो गाँव वालों का गुस्सा बढ़ गया और आज लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हुए हैं। शासन आती है, पैसे लेकर चली जाती है, थाने पर जाने पर कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। थाना अदलहाट हाँ, शासन आकर वहाँ बैठते भी है। कई बार सब लोग जा चुके हैं गाँव वाले, आए दिन झगड़ा होता है, आए दिन सब काम होता है। हाँ, ये देखिए। ठीक है भैया, नीचीबाग स्थित भाजपा कार्यालय में निर्वाचित महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी का उत्साह व उमंग के साथ स्वागत किया गया। सोमवार की देर शाम नीचीबाग स्थित भाजपा कार्यालय पर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में आयोजित सम्मान समारोह में निर्वाचित महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी का दक्षिणी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त उल्लास, उत्साह व उमंग के साथ स्वागत किया। विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने प्रदीप अग्रहरी को अंगवस्त्र ओढ़ाकर और माल्यार्पण पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। तत्पश्चात शहर दक्षिणी के सभी तीनों मंडल अध्यक्ष राजीव सिंह डब्बू, तारकेश्वर गुप्ता, बंटी तथा बबलू सेठ के साथ पार्षद, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मंडल के पदाधिकारी, सभी मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने भी महानगर अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। अपने उद्बोधन के दौरान विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार से प्रदीप जी का 2 कार्यकाल रहा है, उससे भी अभूतपूर्व कार्यकाल इस बार का होगा। उन्होंने कहा कि महानगर अध्यक्ष के पिता स्वर्गीय राम सुमेर जी के कार्यकाल में इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, जिसका रिनोवेशन खुद महानगर अध्यक्ष रहते हुए प्रदीप अग्रहरी ने कराया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने कहा कि बाबा भोले की नगरी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जो दायित्व मिला है, आप सभी कार्यकर्ताओं के बल पर सबको साथ लेकर चलते हुए आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। इस दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं लोकतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र गुप्ता व वीरेंद्र प्रताप सिंह भी मंचासीन रहे। समारोह का संचालन नलिन नयन मिश्र तथा धन्यवाद ज्ञापन राजीव सिंह डब्बू ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से आत्मा विश्वेश्वर, आलोक श्रीवास्तव, नीरज जायसवाल, मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, संदीप चौरसिया, गोपाल जी गुप्ता, पार्षदगण, पार्षद उपनेता नरसिंह दास, सुरेश चौरसिया, संजय कुमार केशरी, अनंत राज गुप्ता, इंद्रेश सिंह, श्रवण गुप्ता, अमरेश गुप्ता, मनीष गुप्ता, अक्षयवर सिंह, रोहित जायसवाल, विवेक जायसवाल, कनकलता मिश्रा, रीना सोनकर, संजय विशंभरी, बबलू शाह, वरिष्ठ नेता लालजी गुप्ता, राजेश सेठ, पूर्व पार्षद संजय शाह मुन्ना, प्रीति पुरोहित, पूजा गिरी, सरिता विश्वकर्मा, पूनम गुप्ता, ज्योति प्रजापति सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहीं होता कि हम किसी पद पे हैं। जब भी मौका मिलता है आप सभी कार्यकर्ताओं के बीच रहता हूँ। आप सबने अभिनंदन किया, इससे मैं अभिभूत हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। आपके चरणों में अपने को नमन करता हूँ और हम लोग ये संकल्प लेते हैं आने वाले समय में, जो 2027 का पहला लक्ष्य है हम लोगों के बीच में, हम लोग इतनी मेहनत से काम करें कि एक ऐतिहासिक विकास बनाए बनारस से, क्योंकि
ये हमारे काशी के सभी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ की खबरें पूरे विदेश में फैलती हैं। तो हम लोग ऐसा कोई नहीं काम करें जिससे हम लोगों का सर नीचे हो, सर से हमारा सर नीचे हो। तो हम लोग पुनः जैसे पीछे हुआ बड़ी पीड़ा हुई, पर इस पीड़ा को दोबारा नहीं होने देंगे, ऐसा हम सभी कार्यकर्ता संकल्प लें और संकल्प लेके जाएं कि ऐसी निष्ठा के साथ काम करेंगे। अपने केंद्र की प्रदेश की योजनाओं को घर घर पहुंचाएंगे, घर घर भाजपा बनाएंगे। ऐसे संकल्प के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय भारत। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा मंगलवार से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में मंगलवार से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ। 31 मार्च तक चलने वाले स्वच्छता अभियान में 80 घाट पर गंगा तट की सफाई कर लोगों से भी इससे जुड़ने का आह्वान किया गया। घाट पर सुबह बनारस के मंच पर उपस्थित अतिथियों को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नमामि गंगे परियोजना का संपूर्ण विवरण दर्शाती पत्रिका का भी वितरण किया गया। स्वयं सेवकों ने नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में श्रमदान कर गंगा जल से कपड़े, पॉलिथीन और धार्मिक वस्तुओं को निकाला। इस दौरान स्वयं सेवकों ने नगर निगम कर्मचारियों के सहयोग से गंगा तट से बड़ी मात्रा में कूड़ा एकत्र कर निस्तारण के लिए भेजा। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने बताया कि गंगा स्वच्छता पखवाड़े के तहत जन जागरूकता और जन सहभागिता के माध्यम से लोगों को गंगा सफाई के प्रति जोड़ना है। नमामि गंगे योजना के तहत नदी किनारे स्थित नगरीय क्षेत्रों, कस्बों, घाटों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय नदी को स्वच्छ बनने एवं उसमें जलीय जंतुओं को संरक्षित करने के प्रति जागरूकता लाना है। 31 मार्च तक चलने वाले इस स्वच्छता पखवाड़े के तहत गंगा में घरेलू कचरे को प्रवाहित करने से रोकना, प्रदूषण में कमी लाना, सीवेज को गंगा में न बहाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत गंगा प्रवाह वाले सभी राज्यों में गंगा संदेश यात्रा, गंगा स्वच्छता श्रमदान, गंगा प्रदर्शनी, चित्रकला, निबंध, स्लोगन की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके अलावा पदयात्रा, गंगा आरती, गंगा चौपाल का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, सुबह बनारस के सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा, प्रमोद कुमार मिश्रा, कृष्ण मोहन पांडे
सम्मानित नागरिकगण, नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारी मट्टू बनवारी, गोलू कुमार, आशा, वंदना उपस्थित रहे। गंगा और उनके बेसिन क्षेत्र में पखवाड़े के तहत मनाया जाता है, जिसके तहत एक अभूतपूर्व जागरूकता लाई जाती है। हम सभी गंगा के किनारे जाएं तो कोई गंदगी ना करें, गंगा के किनारे पॉलिथीन और अपने निर्माल्य का विसर्जन ना होने दें। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गंगा स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। और आज इस पौराणिक 80 घाट से, जहां काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वच्छता का आंदोलन खड़ा किया है, उस तट से हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि गंगा का तट हमको असीम आनंद देता है, हमारी आस्था भी है और आजीविका भी है। तो ऐसी गंगा का तट साफ सुथरा रहे, यही कामना। 20 से 22 मार्च तक ज्योतिष विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ज्योतिष विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आगामी 20 से 22 मार्च 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में मंगलवार को आयोजन समिति के लोगों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सम्मेलन में मुख्यतः 2 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें पंचांग की शास्त्रीय व्यवस्था व विवाह हेतु मेलापक की सामयिक व्यवस्था है। आयोजकों ने बताया कि सनातन धर्म की व्यवस्था में शास्त्रोक्त विधि से निर्मित पंचांगों की महती भूमिका होती है, क्योंकि सनातन परंपरा में मानव जीवन से संबद्ध सभी श्रीत एवं स्मार्त कार्य कालाधीन तथा उनकी व्यवस्था पंचांगी द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए पंचांग निर्माण ज्योतिष शास्त्र के विषय में महत्वपूर्ण विषय के रूप में सिद्धांत के सभी ग्रंथों में प्रतिपादित है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कालांतरंजय प्रभाव के सापेक्ष इसको धर्म शास्त्रानुगामी एवं समसामयिक बनाए रखने हेतु वर्णन भी शास्त्रों में यथास्थान है। परंतु संप्रति काल एवं सिद्धांत भेद में विभिन्न प्रकार की पद्धतियों द्वारा साधित यहादि की गणितीय मान्य तथा उससे निर्मित तिथ्यादि मान में भी अधिक अंतर दृष्टिगोचर होने लगा है, जिससे व्रत पर्वादि के निर्णय प्रभावित हो रहे हैं तथा समाज में भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इसको नियंत्रित करने का दायित्व तो हम सभी ज्योतिर्विदों पंचांगकारी का है, क्योंकि कहीं भी धर्म एवं शास्त्र संबंधित भ्रांति उत्पन्न होने पर समय समाज काशिष्ट ज्योतिर्विदों की ओर ही देखता है। परंतु वर्तमान में प्रकाशित पंचांगों में भी गणितीय मान की भिन्नता के कारण भेद उत्पन्न हो रहा है। सम्मेलन एकत्रित सभी विद्वान चर्चा करके निष्कर्ष बिंदु प्रदान करने का प्रयास करेंगे, जिससे ज्योतिष शास्त्र के लोकोपयोगी के साथ समसामयिकता भी बनी रहे। त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष शास्त्र संगोष्ठी का आयोजन ज्योतिष विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है, जिसके 2 मुख्य विषय हैं। एक जो है वो पंचांगों की समसामयिक व्यवस्था, जिसका आधार निर्वीज एवं स्वबीज है। दूसरा विषय जो है हम लोगों का है वो मेलापक विचार की समसामयिक व्यवस्था है, जिसमें दोष और परिहारों पर चर्चा होगी। क्योंकि आप लोग भी इस तथ्य से विदित हैं कि पंचांगों के सिद्धांत हमारे सिद्धांत ग्रंथों में स्थापित होते हुए भी व्रत पर्वों में काफ़ी अंतर आ रहा है, जिसका एक मुख्य कारण गणितीय मानों का अंतर है। और उस गणितीय मानों का के अंतर में सबीज और निर्बीज व्यवस्था, जिसको आप सरल भाषा में कहें तो एक पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर से डेटा लेकर के पंचांग का निर्माण, दूसरा अपने पारंपरिक सिद्धांत ग्रंथों से बताए गए विधियों के अनुसार पंचांग का निर्माण। इन दोनों पद्धतियों में अंतर आने के कारण पंचांगों के गणितीय मानों में अंतर आ रहा है। तो इन गणितीय मानों को कैसे दूर किया जाए और उसके आधार पर व्रत पर्वों का निर्धारण किया जाए, जिससे कि व्रत पर्वों में एक रूपता बने, इस तरह का विभेद कोई उत्पन्न न हो, इसको केंद्र में रख करके और इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। फोटोग्राफर विचार समिति द्वारा मंगलवार को हास्य कवि सम्मेलन व होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। फोटोग्राफर विचार समिति वाराणसी के द्वारा मंगलवार को रथ यात्रा स्थित एक रेस्टोरेंट के बैंक्वेट हॉल में हास्य कवि सम्मेलन व होली मिलन समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को गुलाल लगा के गले मिलकर गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार करते हुए पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। अतिथियों का स्वागत बनारसी रसभरी दिव्य ठंडाई व गुजिया का रसपान कराकर विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। समारोह में पधारे हास्य कवि बद्री विशाल राज बनारसी द्वारा वर्तमान परिस्थितियों पर किंतु हास्य व्यंग्य के अंदाज में कविता पाठ किया गया। साथ ही हल्के फुल्के अंदाज में उपस्थित फोटोग्राफर बंधुओं के ऊपर दूसरे के ऊपर मीठे गुदगुदाते कटाक्ष किए गए। गोपाल शर्मा ने उपस्थित लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम के संयोजक फोटोग्राफर विचार समिति की पूरी कार्यकारिणी रही। कार्यक्रम का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन गोपाल शर्मा के द्वारा किया गया। ये होली मिलन समारोह इसलिए रखा गया कि वर्ष में एक ऐसा ही त्यौहार आता है जिसमें सारे दिलों के मलाल को मिटाया जा सकता है, और ये ईश्वर की दी हुई त्यौहार है जिसको हम लोग
पूरी तरीके से बनारसवासी इसको मनाते हैं। आमतौर पे शादियों में, किसी फंक्शनों में लोग मिल पाते हैं, और नहीं तो आजकल आदमी इतना व्यस्त हो चुका है कि वो किसी से आपस के लोगों से नहीं मिल पाता। तो ये होली मिलन का आशय ही ये है कि लोग कम से कम कुछ घंटों के लिए ही सही साथ बैठें, एक दूसरे का सुख दुख बांटें। दुख तो तमाम दुनिया देती है, कम से कम हम लोग हंसी माहौल के हंसी के अंदाज में हम लोग कम से कम हंसी खुशी से आज का दिन तो बितावें। जानकी नगर विकास समिति द्वारा जानकी नगर कॉलोनी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पटिया रोड स्थित जानकी नगर कॉलोनी में जानकी नगर विकास समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विद्युत संविदा मजदूर संगठन के पदाधिकारी वेद प्रकाश राय के माताजी का सम्मान कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कॉलोनी के बच्चे, युवक व युवतियों ने मनमोहन नृत्य एवं गायन की प्रस्तुति देकर लोगों की सराहना बटोरी। इस कार्यक्रम में कॉलोनी के लगभग 300 से 400 लोग उपस्थित रहे। जानकी नगर विकास समिति के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हम लोगों का विगत 20 सालों से होली मिलन का कार्यक्रम होता आ रहा है, जिसे लगातार भव्यता देते हुए जानकी नगर विकास समिति के पदाधिकारी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे कॉलोनी वासी इतने एक्टिव है, देखिए हमारी समिति के ये सारे लोग पदाधिकारी हैं और सब लोग जी जान से ये 20 दिन से लगातार हम लोगों का कैसे कार्यक्रम को अच्छा किया जाए, जो काशी में एक अपनी पहचान अलग रखे। और निश्चित तौर पर बाहर से आने वाले लोग अगर हमारी कॉलोनी में आते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि नहीं कि इस कॉलोनी का जो होली मिलन समारोह है वो अद्भुत है। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बांसुरी व सितार की जुगलबंदी ने शमा बांध दिया। सोमवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन दयानंद इन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बांसुरी एवं सितार की जुगलबंदी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भोपाल से पधारे हरिप्रसाद पौड़वाल और शिवांग मिश्र का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सर्वप्रथम राग देश में रूपक ताल 3 ताल में रचनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें जोड़, झाला, गढ़करी का अनूठा प्रयास देखने को मिला। तत्पश्चात धुन बजाकर कार्यक्रम को समाप्त किया गया। तबले पर श्रीकांत मिश्र ने संगत किया। कार्यक्रम संयोजन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम में मफलदा मैस के कथक नृत्य ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। घाट संध्या कार्यक्रम में सोमवार को मफलदा मैस ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव वंदना, तत्पश्चात पारंपरिक कथक, राधा कृष्ण पर आधारित भवन नृत्य एवं समापन होली से किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर गुरु पंडित रविशंकर मिश्रा एवं पंडित भोलेनाथ मिश्रा, गायन एवं हारमोनियम पर कंचन मिश्रा, बांसुरी पर डॉक्टर सनीश ग्यामली उपस्थित रहे। कलाकार ने अपने पद, लय, ताल, अंग, संचालन एवं घुघरुओं की झंकार से घाट संध्या के मंच को झंकृत करके दर्शकों के हृदयग्राही स्पंदन की अनुभूति कराई। कलाकार को प्रमाण पत्र योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्र ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में देशी विदेशी सैलानियों की उपस्थिति रही। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।